हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 हम लोग आज क्वालिटी पढ़ रहे हैं, सिविक्स। ओके, क्लास 9 का सिविक्स है। लेसन का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, सॉरी डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स या डेमोक्रेटिक राइट्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ से हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। समाज का सदस्य होने के नाते उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। कोई भी इंसान जो जहाँ पे रहता है उसे कुछ राइट्स होते हैं। जैसे आपका जन्म हुआ है तो आपके घर पे आपके कुछ राइट्स हैं। तो समाज का सदस्य, सोसाइटी का मेंबर होने के नाते मनुष्य को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अधिकार होंगे, आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे, यानी कि आपके कुछ राइट्स होंगे तो कुछ आपकी ड्यूटीज भी होंगी। अधिकारों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को संघर्ष भी करना पड़ा है। ये जो अधिकार है, ये जो राइट्स हैं मनुष्य के, ये बहुत ही आसानी से नहीं मिले हैं। कभी कभी इस अधिकारों के लिए लोगों को संघर्ष भी करना पड़ा है, स्ट्रगल भी करना पड़ा है। वो कैसे करना पड़ा है वो हम देख लेंगे आगे पढ़ने के बाद। आज विश्व रंगमंच पर मानव अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा है। मानव अधिकार क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स। ओके, विश्व रंगमंच यानी वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स के लिए संघर्ष चल रहा है कि क्या होना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स का हनन ना हो, उस ह्यूमन के राइट्स को वायलेट ना किया जा सके। तो वो भी हम देखेंगे। सिर्फ अभी रीडिंग कर रहे हैं, समझाना भी नहीं हो रहा। ओके, राज्य समाज का अंग है। जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट का मतलब एक राज्य से नहीं है, स्टेट का मतलब है एक देश से। ओके, राज्य के सदस्य को हम नागरिक कहते हैं, एक देश के सदस्य को हम नागरिक कहते हैं। नागरिक होने के नाते उसे कुल अधिकार दिए जाते हैं। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया या एनी अदर कंट्रीज, सो उसे उसके राइट्स मिलते हैं। नागरिक होने के नाते उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं। नागरिक के अधिकारों की चर्चा संविधान में कर दी गई है। कुछ राइट्स हैं जिन्हें हमने संविधान में उसका उल्लेख किया हुआ है कि ये सब अधिकार नागरिकों के अधिकार है। वरना कुछ भी, कोई भी इंसान कुछ भी अधिकार को बोलेगा ये हमारे अधिकार है, तो ऐसा नहीं होता ना। कुछ चीजें लिखी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। भारत के नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान में नागरिकों के 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। भारत के अधिकारों में, भारत के संविधान में कुल कितने तरह की? 7 प्रकार की। कुल कितने प्रकार की? देखो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। कुल 7 तरह की अधिकार हैं। अब वो कौन कौन से अधिकार हैं वो देखना होगा। भारत के संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की, परंतु 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इन 7 अधिकारों में एक अधिकार था मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार को 1978 में एक संविधान संशोधन इसे कहा जाता है। संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? संविधान संशोधन कहा जाता है जब संविधान में
कुछ चीजें या तो जोड़ी जाएं या कुछ चीजों को हटाया जाए जो चीजें तार्किक नहीं है या अभी के टाइम पे उसकी जरूरत नहीं है उसे हटाना, या कुछ चीजें जो जरूरत के अनुसार या आवश्यकता अनुसार उसे जोड़ देना, या कोई कानून बनाना या पिछले कानूनों में सुधार लाना, इसे ही संविधान कहा जाता है, संविधान संशोधन कहा जाता है। तो मूलतः 7 संविधान में मौलिक अधिकार थे, मुख्य अधिकार बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे हो अभी आप लोग। मुख्य अधिकार 7 प्रकार के मुख्य अधिकार थे। उन 7 अधिकारों में से क्या किया गया कि 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th क्यों बोला गया? क्योंकि मान लो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा तो इसमें फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट किया गया होगा या नहीं? सेकेंड टाइम किया गया होगा, थर्ड टाइम किया गया होगा, है ना? तो इस तरीके से टोटल 44th नंबर वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। ये 44th टाइम था, ओके बच्चे हो, इसलिए मैं बहुत ही डिटेल्स में समझा रही हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअल में 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 2002 में प्राथमिक मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का जो अधिकार था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, को हटा दिया गया था। इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब हम इसे कानूनी अधिकार के रूप में जानते हैं, यानी कि हम कमा सकते हैं, हम चीजें खरीद सकते हैं, और जो हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति जैसे हमारी जमीन, हमारे घर, ये हमारी जो संपत्ति है ये हम खरीद सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं हटा सकता है। अगर कोई हटाएगा तो हम कानून का सहारा लेंगे। लेकिन अगर सरकार चाहे कि कोई विकास कार्य के लिए किसी की संपत्ति को खरीदे, या उस संपत्ति का जो खरीदना इसलिए होगा क्योंकि मान लो अगर किसी की संपत्ति, तो कोई सरकार उसे मनमाने ढंग से तो कब्जा नहीं कर सकती ना, लेकिन सरकार को विकास के लिए उस जमीन की जरूरत है तो वो उससे ले सकती है कानूनी तरीके से। और अगर ये